ये सबसे बड़ी वजह जो लाकानूनियत है जी, यहाँ पे कानून ही नहीं है, कोई कानून की इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, सज़ाएं होती नहीं हैं। बड़े से बड़े केसेस लें, छोटे, सिर्फ आम गरीब बेचारा जो रोटी चोर होगा उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। जो भी थोड़े बहुत पैसे देगा आपको छूट जाता है आराम से। इसलिए जब मुल्क में कानून है ही नहीं, उनको पता है कि यहाँ पे लूट खसूट का बाजार गर्म है, हर कोई लूट रहा है इस मुल्क को, हर कोई आ रहा है अपने केसेस माफ़ करवा रहा है, तो सब अपना राइट समझ रहे हैं कि बेहिस्सी अपने अरूज पे है इस मुल्क में। जब उनको पता है कि पुलिस ने क्या करना है, पुलिस को करवाने वाले जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं वो उनकी ड्यूटियाँ कचहरी में लगा देते हैं, वो उनकी ड्यूटियाँ अपनी सिक्योरिटी पे लगा देते हैं। जब उनको पता है कि हमें, देखिए एक ओवरऑल होता है ना, जो खान साहब थे तो उनको पता था कि अवाम के लिए वो सोचेंगे, ठीक है, उनको पता था कि अगर हम अवाम के साथ ज्यादती करेंगे तो हमारी पकड़ हो सकती है, उनको डर था। अब उनको डर नहीं है, उनको पता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो जब उनको डर नहीं होगा तो वो क्यों काम करेंगे। आप किसी भी क्लास में जब नालायक टीचर होगा तो वहाँ पे बच्चे तो मस्ती करेंगे, तो यही हो रहा है इस मुल्क में। कि वो भी बयान सही नहीं था, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, इसलिए कि देखें खान साहब खुद रहे हैं यूरोप में सारी उम्र, ऐसे मुल्कों में रहे। यही तो कहते हैं कि मैंने इस माशरे को देखा है, मैं इस माशरे को जानता हूँ, मैं उसकी एक बुनियाद पर, उस अपने एक तजुर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ। देखिए जिसने इस तरह की हरकत करनी होती है ना, वो बुरके वाली खातून के साथ भी कर देगा। आप ये बात, मैं नहीं इस चीज़ को एग्री करती कि जिस मर्द में कंट्रोल है वो उसके सामने कैसी भी लड़की खड़ी कर दो, वो नहीं करेगा इस तरह की हरकत। जिसने करना है वो बुरके वाली खातून के साथ भी करेगा, वो घर के अंदर जाके भी बदतमीजी करेगा। इसलिए ये कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, औरतों को ड्रेसिंग ठीक करनी चाहिए, इसमें मैं कभी भी इसको नहीं कहती कि औरतों को बिल्कुल ही खुला छूट जाना चाहिए, ऐसी ड्रेसिंग करें कि वो हमारे माशरे की कासी ना करें। लेकिन अब ये इसका मतलब हरगिज़ नहीं है अगर किसी खातून ने ऐसा ड्रेस पहना हुआ है तो आपको इजाज़त मिल गई है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आप उसका रेप करें, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। ख़वातीन को लिबास का जो अगर बात करें, हमारे मज़हब में तो है पर्दा, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें दो राय है नहीं। लेकिन अब चूँकि हमारा माशरा ऐसा बन चुका है, बहुत सारे ऐसे काम अगर हम पर्दे में रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। अब इस तरह की इकॉनमी या इस तरह के बिजनेसेस, इस तरह के सिस्टम बन चुके हुए हैं कि उस तरह से हम कंप्लीट पर्दा नहीं कर पाते, ठीक है। और जब आप अपनी फैमिली और अपने एक सिस्टम के तहत रह के आप डिसेंट ड्रेसिंग करती हैं तो आई थिंक उसमें कोई मज़ायका नहीं है। अब आपका जिस तरह से एक लाइफस्टाइल बन चुका हुआ है, जहाँ तक आप उसकी बात करें बीमार ज़हन, देखिए वो तो मौका है ना, फिर उसको मौका मिला हुआ है। लेकिन जिस दिन आप उसकी सज़ा देंगे, अगर आप शरई बात करें तो उसको सज़ा भी शरई तौर पे देना। जो इस तरह की हरकतें करते हैं शरीयत में, उसकी क्या सज़ा है, देना उसको। फिर एक को देंगे तो खुद ही सारी बीमारी निकल जाएगी इनकी दिमाग से। आपकी बात जहाँ तक मैं फॉलो कर चुका, अगर हमारा कानून इस पर इम्प्लीमेंट भी हो और सख्त कानून बनाए जाएँ, ख़ास तौर पर इस तरह के चाइल्ड अब्यूज़ पे हो या ख़वातीन के साथ हरासमेंट पे हो, ऐसे अगर सख्त कवानीन बनाया जाए, उस पर इम्प्लीमेंट हो, तो यकीनन मुआशरे में इन सब जराइम से रोकथाम मुमकिन है। देखिए आज हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन क्यों है, इसीलिए है कि इस मुल्क में कोई कानून इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा। सब कोई पैसे की गेम चल रही है, पैसे के ऊपर हो रहा है। अगर ये आप ड्रेसेस की बात करें और अभी अपने चाइल्ड अब्यूज़ की बात की, ज़ैनब छोटी बच्ची थी ना, गली से वो क्या लेने, दही लेने गई थी, क्या पहना हुआ था उसने, उसको जब उसके साथ इस तरह की हरकत हो सकती है तो फिर औरत को मतलब ये तो पागल जानवर होते हैं, इनको तो जब आप छोड़ देंगे खुला, वो तो कहीं भी कुछ भी करेंगे। ये तो फिर जब आप उनको रोकेंगे, उनको रोकने की बजाय, वो कहते हैं ना कातिल को मारने की बजाय, उसको सजा देने की बजाय आप कहेंगे जी मकतूल खड़ा क्यों था, उसे गोली क्यों खाई है। ये तो निहायत ही फजूल आर्गूमेंट है ना। ठीक है, वो बात अपनी जगह सही है कि ऐसी जगहों पे जाने से थोड़ा सा डरना चाहिए, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जब जाएं तो केयर के साथ जाना चाहिए, सुनसान जगहों पे अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। मैं इस पर भी एग्री करती हूँ, कि ड्रेसिंग डिसेंट होनी चाहिए। लेकिन मैं इस पर एग्री हरगिज़ नहीं करती कि किसी के साथ जुल्म हुआ है तो ज्यादती करने वाला जो है वो पारसा हो गया और जिसके साथ ज्यादती हुई है वो। अब जाहिर जाफिर का केस आपके सामने है, नूर मुकद्दम, उसने घर में बुला के उसको कत्ल कर दिया और उसने बेदर्दी से कत्ल किया है। उसमें क्या था, वो तो उसकी फैमिली फ्रेंड थी, ठीक है, तो उसको भी कोई सजा नहीं होगी। आप लिखवा लें, जब ये गवर्नमेंट रहेगी वो भी छूट जाएगा लड़का। अच्छा ज़रा मैम बताइएगा कि अभी यहाँ पे आपकी कसीर तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं, आपके क्या मुतालबात हैं और किस लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे यहाँ पर ख़वातीन का इकट्ठा होने का मकसद ये है कि जो ख़वातीन पर जुल्म हो रहा है, ख़ुसूसन आपने देखा होगा कि आए दिन वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं जिस पर ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। पहले वो सियासी इंतकाम हो, चाहे उनके साथ जिस्मानी ज़्यादती हो। अभी कुछ दिन पहले ही एक वाक़या इस्लामाबाद रोनमा हुआ जो कि इस इलाके में हुआ, F9 में हुआ, जो इस्लामाबाद का दिल है, बिल्कुल सेंटर में है। वहाँ पर शाम के पहर में एक खातून के साथ ज़्यादती की गई।
ये इस वक्त हमारा जो एहतजाज है वो इस हुकूमत के लिए है, इस इंतज़ामिया के लिए है, इस पुलिस के लिए है कि आप क्या कर रही हैं। जो आपका काम है, जो आपकी ड्यूटी है कि आप आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें, वो किधर है? क्या आपका काम ये रह गया है कि आप सियासी इंतकाम लें? क्या आपका काम ये रह गया है कि जो आप हमारी PTI लीडरशिप को उनके ऊपर केसेस बनाएं, उनको आप पकड़ें, उनके घरों में रात के अंधेरे में दीवारें फैलांग के छापे मारें? क्या आपका काम ये नहीं है कि आप तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करें? देखिए जी, ये तो ख्वाहिश है PTM जो एक हुकूमत अमल पर मुसल्लत की गई है पिछले 10 महीने से, उनकी तो पहले दिन से ख्वाहिश यही है कि किस तरीके से आवाज़ बंद करें, इस आवाम की बंद करें, हमारे लीडर की बंद करें। और वो आए दिन कोई ना कोई ऐसे हरबे करते जा रहे हैं, कभी कोई ऐसा केस बना देते हैं, कभी कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ये तो उनकी ख्वाहिश है। हम जो कि आवाम हैं, जो PTI के वर्कर्स हैं, ये कभी ऐसा होने नहीं देंगे। और अभी तो बल्कि हमारे लीडर ने खुद अनाउंस कर दिया है कि हम जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं। इस पर कि हम तो खुद जाने को तैयार हैं, उनको ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारी चादर चारदीवारी का वो तहफ़्फ़ुज़ के बजाय वो उस दीवारें फैलांग के आएँ, वैसा काम ना करें, हम खुद आ जाते हैं उनके पास। तो अब तो शौक़ पूरा कर लें, भरे पूरे आवाम को, देखते हैं वो क्या कर सकते हैं।